हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समास। आपको जैसा कि पता है कि प्रत्येक परीक्षा में समास से संबंधित क्वेश्चन 1 या 2 पूछे ही जाते हैं, तो ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस विषय में अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूज़न भी बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास में कुछ शब्द ऐसे पाए जाते हैं कि जो कभी या तो बहुब्रीहि मान लिए जाते हैं या फिर कभी कर्मधारय मान लिए जाते हैं या फिर तत्पुरुष की संज्ञा दे दी जाती है। तो ये कन्फ्यूज़न आज की वीडियो से मुझे लगता है कि आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शायद आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं आज एक ही वीडियो में पूरे समास को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य देकर जाया करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और अपने टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है समास। देखिए, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही यहाँ से बन जाएगा कि समास का अर्थ या तात्पर्य क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी भी शब्द को छोटा रूप कर देना या किसी भी शब्द का छोटा रूप। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उसी को क्या कहा गया है, समास कहा गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी बड़ी से बड़ी बात को छोटे से शब्द में पिरो देना ही क्या है, समास है। आगे जान लेते हैं इसके भेदों के बारे में। आप सभी को मालूम है समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो 6 भेद है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो उत्तर आना चाहिए 6। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और 6 कहलाता है बहुब्रीहि समास। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया, संक्षिप्तीकरण है, छोटा रूप है, तो इसे नहीं पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है समास से, तो पूछा जाता है कि समास की रचना कितने पदों में होती है। ठीक है, तो पद मतलब होता है शब्द। अगर हम देखें पद का अर्थ क्या है, तो पद का अर्थ होता है शब्द। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कितने पदों में है, तो आपका उत्तर होगा 2 पदों में। पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसको नाम दिया जाता है समस्त पद का। याद रखिएगा, यहाँ से आपके 2 बल्कि 3 प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है कितने पद हैं, तो 2 पद पूछा जाएगा। प्रथम पद को क्या कहेंगे, तो पूर्व पद। बाद वाले पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। और जो इनके मेल से जो नया शब्द बनता है उसको कहते हैं समस्त पद। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम समझते हैं। रसोई घर, तो ये रसोई घर शब्द कहलाएगा समस्त पद। और रसोई के लिए घर ये कहलाएगा इसका विग्रह। ऐसी हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। नील कमल, नील और कमल या नीला है जो कमल दोनों हो सकता है। और राजपुत्र, राजा का पुत्र, रजा लिख रखा है राजा का पुत्र, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे जान लेते हैं आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है समासिक शब्द। अब समासिक शब्द क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। जो कि समस्त शब्द होता है उसी को समासिक शब्द भी कहते हैं। तो देखिए, समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन सेम ऐसे ही पूछी जाती है। कहते हैं इसे समस्त पद भी कहा जाता है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको समस्त पद बोल देगा एग्जामिनर, या फिर कभी बोलेगा समासिक शब्द। दोनों का मतलब एक ही होता है। कहता है कि समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह, जिन्हें विभक्ति चिन्ह यानी कि कारक को परसर्ग भी कहते हैं, याद रखिएगा, लुप्त हो जाते हैं। यानी कि जैसे हमने लिखा राजपुत्र, तो ये जो राजपुत्र शब्द है ये हमारा है समासिक शब्द, याद रखिएगा। और इसी को क्या बोलेंगे हम, समस्त पद। चलिए आगे जान लेते हैं। अब बात करते हैं विग्रह पर, जो कि मैंने बता भी दिया है आपको। कहता है कि विग्रह क्या होता है, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो उसके बीच में हमें कोई कारक चिन्ह दिखाई देता है तो वो हो जाता है विग्रह, और यदि कारक चिन्ह का लोप हो जाए तो वो हो जाता है समासिक पद। चलिए आगे बात करते हैं भेदों पर। नाम आपको याद रखने हैं समास के कौन कौन से 6 भेद हैं, सबके नाम याद होने चाहिए। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, फिर है कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी आपके सामने कर दी है। अब शुरुआत करते हैं अव्ययीभाव समास से। जानने के प्रयत्न करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कैसे हम इसे पहचानेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहली लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। ये वाक्य आपसे हमेशा पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद अव्यय है, तो आपको उत्तर करना है अव्ययीभाव समास। कहता है जिसका अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। यानी कि कह सकते हैं कि पहले ही शब्द से यहाँ से अर्थ निकल कर आता है,
इसीलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास बोला जाता है। कह रहे इसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। अच्छा, मैंने आपको अव्यय टॉपिक पढ़ा दिया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये आंसर आपको करना है, ये कमेंट करके जाना है कि अव्यय का अर्थ क्या होता है, क्योंकि मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, इस पे मेरी वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊँगी कि अव्यय क्या होता है और क्या नहीं होता, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं अव्यय क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय इस पर बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए अब कुछ अब एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। मुख्य रूप से कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आ जाते हैं, जैसे है यथाशक्ति, उत्तर निकलेगा शक्ति के अनुसार, यानी कि यथा का अर्थ यहाँ पे अनुसार से है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर। यथासाध्य, जितना साधा जा सके। धड़ाधड़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो कुछ शब्द यहाँ पर ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। हम अक्सर ये समझते हैं कि किसी शब्द से पहले कोई अव्यय है तो वही अव्यय या अव्ययभाव समास में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द है धड़ाधड़, तो यहाँ पे धड़ और धड़ दो शब्द एक साथ आए हैं। तो जब भी कभी आपको कोई ऐसा शब्द दिखाई दे जिसमें कोई शब्द रिपीट हो रहा है तो आप उस पर अव्ययभाव समास लगा के आइएगा। जैसे देखो रातों रात, जैसे शब्द होता है हाथों हाथ। ठीक है, इस प्रकार के जितने शब्द आपको देखने को मिलेंगे वह सारे किस में आएंगे, अव्ययभाव समास में। घर घर, प्रत्येक घर या घरों घर भी कह सकते थे। आमरण, मृत्यु तक। ठीक है, यथा काम, इच्छानुसार या काम के अनुसार भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, अव्ययभाव समास। अगले पे चर्चा करते हैं, और अगला समास जो है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही बनता आया है, क्योंकि क्वेश्चन बनने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि देखा जाए तो जितने भी समास हम पढ़ते हैं तो एकमात्र यही समास है जिसके भेदों की चर्चा हम अक्सर करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तो लाजमी है। तो जान लेते हैं तत्पुरुष क्या होता है। तो देखिए इसमें पहली लाइन कहता है इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इसे दूसरा पद भी कह सकते हैं, आप इसे उत्तर पद भी कह सकते हैं। डेफिनेशन हो रखी होती है कि वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर आना चाहिए तत्पुरुष समास। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें मुख्य रूप से हम कारकों की मदद से पहचानते हैं कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। यहाँ क्या कहता है कि यह कारक से जुड़ा समास होता है। विग्रह में जो कारक प्रकट होते हैं उसे कारक वाला या वो समास होता है। इससे बनने वाले दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये नहीं है। दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जिसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लोप का मतलब होता है कि वह हमें दिखाई नहीं देता जब हम समासिक पद बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कहता है कि जैसे है शब्द देशभक्ति, तो हम बोलेंगे देश के लिए भक्ति। हम कहेंगे राजपुत्र, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। राजपुत्र बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। राजा का पुत्र। अगला है शराहत या शर से आहत। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया शर, आपको कमेंट सेक्शन में इसका अर्थ लिखकर जाना है कि शर का अर्थ क्या होता है, और ये आपसे पूछा जाता है विलोम शब्दों में भी और वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी। तो आपको इस पे थोड़ी सी मेहनत करके इसका कमेंट सेक्शन में अर्थ लिख कर जाना है। मैं सारे ही कमेंट पढ़ती हूँ, जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं उनका भी रिप्लाई देती हूँ। जो बच्चे पूछते हैं उन्हें पता है इस बारे में कि मैं हमेशा जो भी कमेंट आते हैं मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ और देती ही हूँ। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है, अगर इस टॉपिक के अलावा भी यदि आपका किसी का कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आता हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दिया करिए कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो मेरी उसी टॉपिक पर रहे। और अगर कोई इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका हुआ करे जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसे भी बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगी। ठीक है, अगला देखिए राह खर्च, राह के लिए खर्च। तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत। राजमहल, राजा का महल। तो ये तो कुछ मिक्स्ड थे। अब जान लेते हैं इनके भेदों के बारे में। देखिए चलिए जान लेते हैं तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में, जो कि आपको पहले से ही मिला है। तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, तो 6 हैं। अब यहाँ पर ये बात भी जानने के लिए ज़रूरी है कि 6 भेद क्यों हैं, क्योंकि कारक तो होते हैं 8, और हम यहाँ पे कारकों को ही पढ़ेंगे, जबकि कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, और भेद कितने माने गए हैं, 6 माने गए। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि वह कौन सा भेद है जो कि तत्पुरुष समास के भेदों में नहीं गिना जाता। तो वह 2 कारक हैं जो कि हैं कर्ता कारक और संबोधन कारक। आपको याद रखना है कि ये 2 कारक जो हैं तत्पुरुष समास के भेदों के अंतर्गत नहीं माने जाते। या हम कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए
तत्पुरुष समास के वह कौन से दो भेद हैं जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है? तो वह कौन से हैं? एक तो कर्ता है और एक संबोधन है, यानी कि इन दोनों भेदों को क्या कर दिया गया? लुप्त कर दिया गया। तो संख्या कितनी मानी गई है? संख्या मानी गई है 6। चलिए अब जान लेते हैं वह 6 कौन कौन से हैं। तो पहला है कर्म तत्पुरुष, फिर करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन और अधिकरण। जैसे देखें, पहला क्या होना चाहिए था? कर्ता होना चाहिए था, और आखिरी क्या होना चाहिए था? संबोधन होना चाहिए था। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको क्या माना गया है? तत्पुरुष समास का भेद माना गया है। ठीक है, अब जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो भेद है हमारा वो है कर्म तत्पुरुष। अब जब हम कर्म पढ़ते हैं तो कर्म के साथ एक कारक चिन्ह छिपा रहता है जिसे हम बोलते हैं को, यानी कि जब भी कभी हम कर्म तत्पुरुष के भेदों को हम तोड़ेंगे तो उसके तोड़ने के बाद जो उसका हम विग्रह करेंगे उसमें को शब्द आना चाहिए, यानी कि इसमें को शब्द की क्या है? छिपा रहता है। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कि को आता है या नहीं आता। जैसे है शब्द रथ चालक, तो उत्तर आएगा रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गया हुआ या देश को आगत। जनप्रिय, जन को प्रिय। आगे देख लेते हैं। अगला है मरणासन, मरण को आसन। तो देखिए यहाँ पर सभी जगह आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर सब जगह को दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, क्योंकि हम बोलते हैं कर्ता ने, जब हम कारक चिन्ह पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? को। चलिए अगले पे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। अगला जो भेद है वो है हमारा करण तत्पुरुष समास। करण के साथ जब भी हम कारक चिन्हों को पढ़ते हैं तो उसके साथ आता है के, द्वारा या फिर से, यानी कि इसके शब्दों के बीच में या पदों के बीच में क्या छिपा मिलेगा आपको? द्वारा या फिर से देखने को मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स पे चर्चा कर लेते हैं। कहता है स्वरचित, यानी कि स्व द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। वाणाहत, वाण से आहत। सभी में देखिए से आ रहा है या फिर द्वारा आ रहा है। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। मदांत, मद से अंधा। अगला है रस भरा, रस से भरा। भयाकुल, भय से आकुल। आंखों देखी, यानी कि आंखों द्वारा देखी, आंखों से देखी। ये शब्द यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सभी जगह हमें क्या मिल रहा है? से मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे करण तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ही रखे हैं ताकि आपको पढ़ते पढ़ते काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएं और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं के लिए। देखिएगा, उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि इन शब्दों के बीच में के लिए शब्द छिपा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे शब्द देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं। पहला जो शब्द है वो है विद्यालय। हम जब इसका विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे विद्या के लिए आलय। अगला है रसोई घर, रसोई के लिए घर। अगला है सभा भवन, सभा के लिए भवन। अगला है यहाँ पे अच्छा विद्यालय में विद्या का आलय भी पढ़ लेते हैं और विद्या के लिए आलय भी पढ़ लेते हैं। डिपेंड ये करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, विद्या का वैसे कम होगा, वैसे विद्या के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि विद्या के लिए वहाँ पे घर बनाया गया है। ठीक है, पर कहीं कहीं किताबों में विद्या का आलय भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट है स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देव के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला। तो यहाँ पे सब जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, अपादान तत्पुरुष पे बात कर लेते हैं। अपादान तत्पुरुष के साथ कारक चिन्ह आता है से। अब इस से का जो अर्थ होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है, यानी कि जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो तो वहाँ पे जब हम से का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे से जो होता है वो अपादान कहलाता है। लेकिन यदि कहीं जुड़ी हुई हो तो वहाँ पे करण कारक होता है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। चलिए जान लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कहते हैं काम चोर, काम से जी चुराने वाला, यानी कि काम से अलग होने वाला। दूरागत, दूर से आगत। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अगला शब्द है पदच्युत,
पद से च्युत, आपको यहाँ पर इस च्युत शब्द का अर्थ बताना है कमेंट सेक्शन में। याद रखिएगा, मैंने आपको 2 शब्द दिए, एक तो शर दिया है और एक च्युत दिया है, और यह भी पूछा जाता है, इसका अर्थ पूछ लिया जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि इसका अर्थ बताइए क्या होगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका अर्थ लिख कर जाना है। अगला है जन्म रोगी, जन्म से रोगी, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी कि यहाँ पर देखा जाए जितनी भी चीज़ों का वर्णन मिलता है तो यह सब क्या है, यह अलग होने के सेंस में। अच्छा, एक यहाँ पर और जानिएगा, जैसे एक शब्द यहाँ पर आया नेत्रहीन, ये नेत्रहीन शब्द जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो इसे हम करण कारक में पढ़ते हैं, ना कि अपादान में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि नेत्रों से प्रकाश दूर हुआ है, ना कि नेत्र अलग हो गए शरीर से। ठीक है, तो अगर मान के चलिए ऑप्शन में अपादान नहीं दे रखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे फिर आपको से लगा हुआ है तो फिर आपको करण का प्रयोग करना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, संबंध कारक जो कि बहुत ही आसान है, आपको का, की, के देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट। जैसे कहता है राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, दुर्वादल, दुर्व का दल। अच्छा, दुर्व यहाँ पे एक शब्द है, इसका भी अर्थ बताइएगा। देखो ये शब्द मुझे लगता है आप लोगों के लिए नए होंगे, अगर किसी का अर्थ सही होगा तो उसके लिए थम्स अप जाएगा, और नहीं अगर गलत होगा तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देती हूँ। जो भी बच्चे रिप्लाई करते हैं मैं आंसर ज़रूर करती हूँ, तो मैं उसे वहाँ बता दूँगी इसका अर्थ क्या होता है। चलिए अगला है देव पूजा, देव की पूजा, आम वृक्ष, आम का वृक्ष, राजकुमारी, राज की कुमारी या राजा की कुमारी बोल सकते हैं, जलधारा, जल की धारा। अगला देखते हैं, अगला है राजनीति, राजा की नीति, सुख योग, सुख का योग, मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, श्रद्धकण, ये शब्द यहाँ पे गलत है कुछ थोड़ा सा, ठीक है, तो इसे मत पढ़िएगा। श्रद्धा कण हो सकता है, श्रद्धा के कण हो सकता है, ठीक है, तो इसे मत करिएगा। शिवालय, शिव का आलय, देश रक्षा, देश की रक्षा, सीमा से, सीमा रेखा, सीमा की रेखा, ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह का, की, के आ रहा है, तो यहाँ पे संबंध कारक होगा। चलिए लास्ट की ओर बढ़ते हैं। छठा जो भेद है तत्पुरुष समास का, जिसे हम कह देते हैं अधिकरण तत्पुरुष, और यहाँ पर जो कारक चिन्ह होता है वह होता है में और पर। चलिए यहाँ पे क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है कार्य कुशल, यानी कि कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, ईश्वर भक्ति, ईश्वर की भक्ति, शाह ये प्रयोग होगा ईश्वर में, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा बताइएगा ये शाह कौन सा कहलाता है, इस शाह का नाम क्या है, इस शाह का उच्चारण स्थान क्या होता है, बस इतना बताइएगा, ठीक है। इस शाह को हम क्या बोलते हैं, इसे हम तालब्य बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ये कमेंट सेक्शन में आप डाल के जाइएगा। जो भी क्वेश्चन मैं देती हूँ इनमें जिन भी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को आते हैं, आप किसी का भी रिप्लाई करके जाया करिए, और कोशिश करा करिए सारों का ही करें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, दीन दयाल, दीनों पर दयाल, दीनों पर दयाल या दीनों पर दयालु, दानवीर, दान देने में वीर, आचार निपुण, आचार में निपुण, जलमग्न, जल में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द। अगला शब्द है कला कुशल, तो कला में कुशल। अच्छा कला में आधा का नहीं आएगा, पूरा का आएगा। शरणागत, शरण में आगत, आनंदमग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, जैसे हमने लिखा जग बीती, जग पर बीती, तो यहाँ पर भी पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप में और पर दोनों शब्दों को देख रहे हैं बार बार जब हम इनका विग्रह कर रहे हैं, तो इन सभी शब्दों में क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और अगला जो भेद है हमारा वह है कर्म धारय समास। अच्छा बीच बीच में मुझे लगता है थोड़ा सा शोर शराबे की आवाज़ पीछे से आ रही होंगे, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए गर्मी का मौसम है और सब जगह कूलर पंखे और सब कुछ चल रहा होता है, और मैं इस समय जहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो वहाँ पे मैंने पंखा भी नहीं चला रखा, इसलिए ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, तो प्लीज़ इतना चीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान में संबंध दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। जैसे शब्द है हमारा चरण कमल, तो हम इसका जो विग्रह करेंगे हम लिखेंगे कमल के समान चरण। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सीख लेते हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। देखो अगर हम बात करें उपमेय की, तो उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे कहा जाता है उपमेय, यानी कि जिस शब्द की हम तुलना करेंगे उसे हम उपमेय कहेंगे। अगला शब्द है उपमान। उपमान का मतलब है कि जिससे तुलना की जाए, उपमान, उपमान वह कहलाता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। इसे चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं शब्द पर। देखो
पहला जो शब्द है हमारा वह है चरण कमल। हम कह रहे हैं कमल के समान चरण। अब यहाँ पे हम देखें तो चरणों की तुलना हो रही है किससे? कमल से। तो यहाँ जो चरण है, चरण को हम कहेंगे उपमेय। कभी कभार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, यहाँ से पूछा जाता है कि उपमेय बताइए, उपमान बताइए। कमल से तुलना की जा रही है, कमल को कहेंगे उपमान। और जो उपमेय होता है उसी को कहते हैं विशेष्य। विशेष्य। और जो उपमान होता है उसे कहा जाता है विशेषण। याद रखिएगा इस बात को, महत्वपूर्ण बात है ये कर्मधारय को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय में को ही विशेष्य कहते हैं, उपमान को विशेषण कहते हैं। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। अब देखो यहाँ पे मुख की तुलना हो रही है चंद्र से। नीला है जो गगन, गगन की तुलना हो रही है नीले से। तो जिसकी तुलना हो रही है वो उपमेय और जिससे तुलना हो रही है वो उपमान। याद रखिएगा, बार बार इस बात को मैं बता रही हूँ। अगला है पीतांबर। पीतांबर, पीत है जो अंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, पीतांबर शब्द मैं आगे आपको बताऊंगी, कहीं कहीं से बहुब्रीहि माना गया है, कहीं कहीं से कर्मधारय माना गया, क्यों माना गया उसे मैं आगे बताऊंगी। महात्मा, महान है जो आत्मा। लालमणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। अब महादेव को भी कर्मधारय में भी रखा गया है और बहुब्रीहि में भी रखा गया, तो मैं लास्ट में बताऊंगी कि ऐसा हम क्यों करते हैं। देहलता, देह रूपी लता। नेक्स्ट क्या कहता है? नवयुवक, नव है जो युवक। ठीक है, अगला देखें, अगला है द्विगु समास। अब द्विगु की जब हम चर्चा करते हैं तो द्विगु समास में आती हैं संख्याएं, यानी कि इसमें जो पहली लाइन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। अब संख्यावाचक तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुब्रीहि में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें समूह और समाहार, समाहार का मतलब भी समूह ही होता है। समूह और समाहार का क्या होता है? बोध होता है। किसी तीसरे पर्सन का बोध नहीं होता, समूह का बोध होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात हम अगर करें, जैसे है नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। शताब्दी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 100 अब्दों का समूह। अब्द मतलब होता है वर्ष, अब्द का अर्थ होता है वर्ष। पसेरी, 5 शेरों का समूह। शेर यहाँ पे इकाई होती है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, ऐसे करके जो हम बोलते हैं। अगला है सतसई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 700 पदों का समूह या 700 दोहों का समूह। दोहे भी यूज़ किया जाता है, दोहों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? संख्याओं के साथ साथ ये भी बोध हो रहा है कि वहाँ पे किसी समूह को दर्शाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा समास है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। जो भी मैं ये पहली लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। देखो समास से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो इन लाइन से, जो मैं आपकी फर्स्ट लाइन में आपको बार बार बता रही हूँ, इनसे या तो क्वेश्चन बनेगा, या फिर इनके एग्जाम्पल से बनता है क्वेश्चन, या फिर जो समासिक और विग्रह पद वगैरह है वहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ें आपके प्रश्नों के माध्यम से आपसे पूछी जाती हैं। तो देखो, जहाँ पे दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पद वही कि पहला पूर्व पद और दूसरा क्या है? उत्तर पद। अगर दोनों को ही बराबर मान लिया जाए तो वहाँ पे कहा जाता है द्वंद्व समास। अब देखिए यहाँ पर होता क्या क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द पाए जाते हैं, जैसे और, अथवा है, और है, अथवा है, एवं है। इन शब्दों के माध्यम से पता चलता है ना तो कोई छोटा है शब्द, ना ही कोई बड़ा, दोनों में कैसी समानता है। जैसे देखो जलवायु, जल और वायु। अपना, पराया, अपना या पराया। पाप, पुण्य, पाप और पुण्य। तो यहाँ पर और, या, अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण या दोष भी बोल सकते हैं, गुण और दोष भी बोल सकते हैं, गुण अथवा दोष भी बोल सकते हैं। तो हम कोई भी शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। अगला देख लेते हैं। अगला जो समास है हमारा वह है बहुब्रीहि समास, जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। किसके बाद? तत्पुरुष समास के बाद। या हम कह सकते हैं अगर समास में हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो तत्पुरुष समास, एक कर्मधारय समास, और तीसरा जो आपका हो जाता है वह हो जाता है बहुब्रीहि समास। अब देखो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, याद रखिएगा।
जहाँ कहेंगे दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व, जहाँ पे कोई पद प्रधान नहीं है वहाँ पे बहुब्रीहि। जब कोई पद प्रधान नहीं है तो कोई तीसरे पद की ओर क्या करता है, ये संकेत करता है, यानी कि तीसरे शब्द की ओर संकेत होता है और वो तीसरा शब्द हमारा क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे विग्रह करने पर क्या है, वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ऐसे शब्दों का यहाँ पे प्रयोग देखने को मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स पे चर्चा अगर हम करें, जैसे पहला एग्जाम्पल्स कहता है गजानन, गज का आनन है जिसका, गज यानी कि हाथी, तो वह कौन है, गणेश। अब देखो यहाँ से तीसरा अर्थ निकल के आया, कोई तीसरे व्यक्ति का नाम निकल कर आ रहा है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। अब देखो चतुर्भुज में अक्सर बच्चे दिगु लगा के आते हैं, जबकि यहाँ पर चतुर्भुज किसे कहा गया, विष्णु जी को कहा गया है। तो यहाँ पर अगर बहुब्रीहि नहीं है तब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, दिगु लगाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर बहुब्रीहि हमें ऑप्शन में दे रखा है तो हमारी मजबूरी है कि हमें बहुब्रीहि ही लगाना है। उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी कि क्यों हम ऐसा करते हैं। अगला शब्द है पीताम्बर। देखिए पीताम्बर शब्द हमने कर्मधारय में भी पढ़ा और पीताम्बर शब्द हम यहाँ बहुब्रीहि में भी पढ़े। पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण या विष्णु दोनों शब्द आ जाते हैं। अगला है चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसका अर्थात सरस्वती। और लास्ट है श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों वाली या श्वेतांबरी शब्द भी आता है, श्वेत वस्त्रों वाली अर्थात सरस्वती। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बार बार कि किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक की मुख्य बातें मैंने आप सभी को बता दी हैं। सारे समास हमने पढ़ लिए 6 के 6, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर जो रह गई है उसे हम और जान लेते हैं कि हम बहुब्रीहि और कर्मधारय का प्रयोग कहाँ करते हैं। कोई वाइट पेज ले लेते हैं जहाँ पे मैं सही से आपको बता पाऊँ कुछ। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं और मैं कोशिश करती हूँ आप सभी को बताने की कि हम बहुब्रीहि कहाँ लगाते हैं और हम कर्मधारय कहाँ लगाते हैं। देखिए अगर कोई शब्द, जैसे हमें शब्द दे रखा है पीताम्बर, याद रखिएगा पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर शब्द अगर ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि दे रखा है तो बहुब्रीहि आपको लगाना ही लगाना है। अगर बहुब्रीहि नहीं दे रखा तो आपको कर्मधारय लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो रीज़न क्या होता है इसके पीछे। बहुब्रीहि समास में जितने भी उदाहरण आते हैं उन्हें माना जाता है सजीव, और जो कर्मधारय समास में आते हैं जितने भी उदाहरण उन्हें माना जाता है निर्जीव। याद रखिएगा किस में, निर्जीव मानते हैं हम कर्मधारय में, और बहुब्रीहि में हम मानते हैं सजीव। अब देखो इसे समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे सजीव माना जाता है, ठीक है, सजीव माना जाता है। अगर हम कहते हैं पीताम्बर शब्द को कि पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात जैसे देखो 1 मिनट रुकिएगा, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए शब्द है पीताम्बर। पीताम्बर शब्द को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, एक तो हम कर सकते हैं पीला है वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, ठीक है। अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो यहाँ पर वस्त्र की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे निर्जीव चीज़ की बात की जा रही है। जब भी कभी ऐसा आएगा तो हम वहाँ पे हमेशा लगाते हैं कर्मधारय, ठीक है, हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं कर्मधारय का। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका अर्थ निकालते हैं पीला है वस्त्र जिसका, वस्त्र जिसका, तो वहाँ पर नाम आता है कृष्ण। तो कृष्ण को क्या माना गया, सजीव माना गया है, इस कारण यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा बहुब्रीहि। अब इसे पहचानेंगे कैसे ये भी जान लेते हैं। देखिएगा, देखिए ये जो पीताम्बर शब्द है, कई बार इसमें पीताम्बर जो लिखा होता है वो इस प्रकार से लिखा होता है पीताम्बर। यहाँ पर आपको एक बिंदी दिखाई देती है ऊपर। जब भी कभी इन शब्दों के ऊपर आपको बिंदी दिखाई दे तो ये हमेशा निर्जीव में माने जाते हैं, याद रखिएगा निर्जीव। और जब बिंदी है और निर्जीव माने जाएंगे तो उत्तर हमेशा क्या होगा, कर्मधारय। भले से आपके वहाँ पे ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बिंदी होनी आवश्यक है। अगर बिंदी नहीं है, ऑप्शन में बहुब्रीहि कर्मधारय दोनों दे रखा है, फिर आपका उत्तर हमेशा क्या होगा, फिर आपका उत्तर हमेशा होगा बहुब्रीहि। याद रखिएगा कब, जब शब्द पीताम्बर इस प्रकार से लिखा हो पीताम्बर, जब इसके ऊपर बिंदी यहाँ पर ना दे रखी हो तो ये हमेशा जाएगा बहुब्रीहि में। लेकिन यदि बिंदी यहाँ पर लगी है तो ये बन जाता है कर्मधारय,
ठीक है, इस बात का आपको लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि अगर बिंदी है तो उत्तर होगा कर्मधारय, क्योंकि बहुत सारी किताबों में ऐसा दे रखा, बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं तो लगाएं क्या। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। और जब बिंदी लगी होती है तो शब्द होता है निर्जीव, और निर्जीव चीज़ें गिनी जाती हैं किस में, तो ये वह गिनी जाती है कर्मधारय में। और जब बिंदी नहीं होती है तो ये माना जाता है सजीव, और सजीव चीज़ें गिनी जाती हैं किस में, तो वह गिनी जाती हैं बहुब्रीहि में। तो मुझे लगता है आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और जिसकी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर वहाँ पे कमेंट करके जाइएगा। और आगे मैं कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगी नेक्स्ट सेशंस में। कुछ मैंने सोचा है कि आगे मैंने जितने टॉपिक्स करा दिए मिक्स्ड क्वेश्चन में वहाँ पे प्रैक्टिस की करवाऊंगी आप सभी को। फिलहाल अभी जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सिलेबस की जो चीज़ें छूटी हुई हैं, जो प्रत्येक परीक्षा में आती रहती है, पहले हम लोग उनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस वगैरह बीच बीच में करते रहेंगे। जैसे कि मैंने विलोम शब्द की सीरीज़ अभी उस दिन शुरू करी थी, उसके बीच में वाक्यांश के लिए एक शब्द पर्यायवाची जो कि वोकैब वाला पोर्शन है, उस पे भी हम लोग बीच बीच में लर्निंग करते रहेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप सभी से यही अनुरोध है या आग्रह कह सकते हैं कि आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, ताकि मेरी ये मेहनत थोड़ी सी सफल हो सके, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करिए और सब्सक्राइब भी करा करिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।